दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट। और ये हमारा पाइथन का 17 वीडियो है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं जैसे पाइथन के पूरे रिवीजन हो जाएंगे, मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये हमारा वही वीडियो है। मैं इसमें आपको पाइथन में कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे और एक्चुअली क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैं उसके बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए। और आपको मैं बेट लगाता हूँ कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ जाएगा, आपको डाउट नहीं होगा। बहुत से लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअल है, वो क्लास और ऑब्जेक्ट को सेम समझते हैं, बट होता नहीं है वैसा। आपको आज समझ जाएगा कि कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं और क्या एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ आप देख सकते हैं। जस्ट एज ए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पहले तो मैं आपको थोड़ा थियरी बताता हूँ। क्लास होता क्या है? क्लास आप बोल सकते हो एक डिज़ाइन है, एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब कौन सी चीज़, ये चीज़ बिहेव कैसे करने वाली, ये चीज़ काम कैसे करने वाली। मैंने जैसे कार बनाया, कार एक क्लास है, तो मैं बता सकता हूँ कि कार कैसे होने वाला। कार में इंजन होगा, कार में व्हील्स हो, जैसे 4 व्हीलर्स हो गई, 4 व्हील्स हो गई, और जैसे जो भी है तो ये जो चीज़ें हैं, स्टीयरिंग है, ये है, वो है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, और कार कैसे रन करने वाली, क्या कार कैसे चलने वाली है, बहुत ढेर सारे इंजन मैकेनिज्म, ये जो चीज़ें हैं वो मैंने क्लास में बता के रख दी है, बराबर। तो क्लास का एक डिज़ाइन है। डिज़ाइन है मतलब आपका फ्लो है। मतलब जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो प्रोजेक्ट तो तुरंत बनता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हो, आप एक डिज़ाइन करते हो। तो कार भी वैसे ही है, एक आपने क्लास बना के रखा है। कार एक क्लास है। कार एक क्या है, आप क्लास है। अब हमारा ये कार क्या है, क्लास है, मतलब एक ब्लूप्रिंट है। मैंने बताया ये कार कैसे काम करने वाला है, कैसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद मैंने बताया कि कार में ना यार मेरे ना एट्रीब्यूट्स है। कुछ क्या एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, मैंने बोला ब्रांड है, मेरे मॉडल है और प्राइस है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। फिर बोला ठीक है यार। उसके बाद मैंने बोला डिस्प्ले कार इन्फो, ये जो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं किया, ये चीज़ है, इसको क्या बोलता है, मेथड। क्या बोलते हैं इसको, मेथड, ठीक है, इसको बोलता है मेथड। तो ये जो मेथड है वो क्या करता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने एक डिज़ाइन बना के रख लिया कि यार मेरा एक क्लास होगा, उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे और एक फंक्शन होगा जो उसके ऊपर काम करेगा। ये तो चीज़ समझ गया यार, ऑब्जेक्ट कब आ रहा है। तो ये क्या होता है, जब भी हम को एक रियल टाइम एंटिटी, अभी मैंने कार बोला, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलता हूँ, सपोज मेरे पास 6-7 कार है, मे बी देर इज़ अ पर्सन हु हैज़ 7-10 या फिर करोड़पति हो, और उसके पास 10-20 लग्जरियस कार है, और हर दिन अलग अलग कार यूज़ करता है। सपोज कल जाके उसने नौकर को बोला, नौकर कार लाओ मेरे लिए, तो नौकर कन्फ्यूज़ है। नौकर कन्फ्यूज़ क्यों है, क्योंकि साहब ने क्या बोला है, कार लाओ। नाउ उनके पास तो अलग अलग कार है और हर दिन अलग अलग कार यूज़ करते हैं, तो नौकर कन्फ्यूज है, यार मैं कौन सा कार लाऊं साहब के लिए। तो अभी मेरे लिए कार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मुझे पता है कार क्या होती है, आई नो कि कार क्या है, कार कैसे काम करती है, कार क्या है, आई नो, बट मुझे एग्जैक्ट कन्फ्यूज हो गया कि कार कौन सी लाऊं मैं। फिर उसके बाद मुझे साहब, मैंने बोला साहब कौन सी कार लाऊं, तो साहब ने बोला मेरे लिए ऑडी लेके आओ। मैंने बोला यार मेरे लिए ऑडी लेके आओ, तो मुझे तुरंत समझ गया। तो जैसे ही मैंने ऑडी बोला, तो एक रियल टाइम एंटिटी मेरे को दिख गई। रियल टाइम एंटिटी मेरे को समझ गई, यार ये मुझे ऑडी उन्होंने बोला है, तो दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट। वो आपको समझना है। कार एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होता है, आप उस कार के जो ब्लूप्रिंट बना, आप उसको यूज़ करने लगते हो। यूजिंग जो भी फंक्शन उसमें डिफाइन है, आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ आप देख सकते हो, मैंने कार मैंने बनाया एक सैम्पल के लिए, आपको पता है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कार लिया है। कार में मैंने एट्रीब्यूट्स रखे हैं कि कार में कुछ ब्रांड्स होंगे, मॉडल होंगे, प्राइस होंगे, और फंक्शन लिखा है डिस्प्ले कार फंक्शन, कार इन्फो, जो उस पर काम करेंगे। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट इसके बनाए, 3 ऑब्जेक्ट बनाए। एक ऑडी करके बनाया कि यार मेरे को सपोज ऑडी करके कार यूज़ करना है। फिर एक BMW करके कार बनाया, एक होंडा सिटी करके। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट आई एल गोइंग टू वर्क। एंड ये जो ऑब्जेक्ट होंगे, इस क्लास के जो भी ब्लूप्रिंट है, ये डिज़ाइन है, इसको यूज़ करने वाले, इसको क्या करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले। तो ये आपको समझना है कि कार होता क्या है। जब तक आपका कार है, आपका कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं है, बस वो आपने फ्लो बना के रखा है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या फंक्शन है, कार आपको क्या क्या फीचर्स देने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है, फंक्शन क्या है। बट
तब तक उसका मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा जब तक आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप रियल टाइम एंटिटी बता देते हो, यार ये मेरा जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑडी है, कार का एक ऑब्जेक्ट ऑडी है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है BMW है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट है होंडा सिटी है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए अभी बताया, तो आई होप आपको समझा होगा कि यार एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट हो गया यार, कौन सी चीज़ कैसे काम करने वाली है। जैसे सिंपल है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, जैसे एनिमल। ठीक है, जैसे मैं एनिमल बोलता हूँ तो अब मैं बोलता हूँ एनिमल, वो देखें तेरे को पता है एनिमल, तो यार मेरे को एनिमल पता है, लेकिन कौन से एनिमल की तू बात कर रहा है। तो एनिमल में तो और ढेर सारे अलग कैटेगरी है, बराबर, डॉग है, बहुत ढेर सारे अलग कैटेगरी। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ एनिमल क्या है, आपका एक क्लास है। एनिमल को सबको पता है कि एनिमल क्या है, ठीक है, कौन से प्रजाति में आती है, जो भी है, तो एक कैटेगरी है। तो क्लास आपको ऐसे ही समझ लो कि क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट है या फिर एक डिजाइन है, एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट को बताता है कि कैसे आप कौन कौन सी चीज़ कॉल कर सकते हो, कौन से एट्रीब्यूट्स आपके, वो सब चीज़ें बताता है। तो यही मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ हमारे क्लास क्या है, खार करके मैंने बनाया है। और ये आप देख सकते हो, ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये फंक्शंस है। फंक्शन नहीं बोलना आपको, क्लास में जब भी फंक्शन डिक्लेयर हो तो उसको मेथड बोलेंगे, एंड ये मेथड है, मेथड इसके ऊपर काम करेगा। एंड ये जो तीनों है, ये हमारे पहला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज आवर थर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, एंड ये जब ऑब्जेक्ट है, ये इनके जो भी अपने एट्रीब्यूट्स को कॉल करने वाले, जो भी कार में जो भी आपने फंक्शन डिफाइन किया उसको ड्राइव करना है, उसको कॉल करने वाला। आई होप आपको ये समझा होगा जितना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ देखिए इसको, मैंने थोड़ा बताया अच्छे से, आप थोड़ा इसे देखिए कोड कैसे कर सकते हैं इसको क्लास। तो देखिए पाइथन में थोड़ा सा अलग है, बट सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको मज़ा आएगा। तो सिंपल हम लोग, चलिए हम क्यों छोड़े, हम क्लास ही पकड़ते हैं, क्लास, और मैं कार ही पकड़ता हूँ, मैं कार। ठीक है, क्लास कार, और मैं यहाँ अब मैं बोलूँगा, ये आप बोलोगे डेफ, तो आप बोलोगे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, फंक्शन बोलते हैं, बट कैसा होता है जब फंक्शन ना क्लास के अंदर रहता है ना, उसको फंक्शन बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको मेथड बोला जाता है। आप मेथड बोलिए उसको, मेथड। ठीक है, तो जब भी फंक्शन मेथड क्लास के अंदर आए तो उसको आप मेथड बोलिए। तो हम यहाँ लिखते हैं डेफ, और हम लिखते हैं डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले, जस्ट डिस्प्ले डालते हैं। ठीक है, तो आप जैसे डिस्प्ले लिखोगे तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सेल्फ आ गया। अब सेल्फ क्या है अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा नहीं समझेगा, बस ऐसा मान के रखिए सेल्फ, और मैं इधर डाल देता हूँ प्रिंट। ठीक है, कार क्लास, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कार क्लास, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखता हूँ। तो अभी तक क्या बना है, मेरा एक क्लास बना है, क्लास मतलब मेरा ब्लूप्रिंट, और उसमें मैंने उसमें डिस्प्ले करके एक फंक्शन लिखा है। ठीक है, और वो एक कुछ तो सेल्फ आर्गूमेंट ले रहा है। अब जो राउंड ब्रैकेट में वो आर्गूमेंट है, बट अभी तक मैं आपको बताया नहीं वो आर्गूमेंट सेल्फ क्या है। ठीक है, उसको आप छोड़िए। तो अब दूसरी चीज़ें मैंने, जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरा क्लास बन गया, ब्लूप्रिंट बना, अब मैं क्या बनता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सपोज़ आपने ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज़ ऑडी। ठीक है, ऑडी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और आपने कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको समझेगा, तो आपने डिस्प्ले फंक्शन लिखा ऑडी में। अब क्या कीजिए, आप कार डॉट डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, अब यहाँ पास कीजिए आप ऑडी, यहाँ पास कीजिए ऑडी। ठीक है, तो अब समझा आपको, आपने क्या किया, फंक्शन कॉल करने का तरीका बता, दो तरीके, पहला तरीका बता रहा हूँ। तो आप बोल रहे हैं जो डिस्प्ले फंक्शन है वो हमेशा सेल्फ है। सेल्फ मतलब वो करंट ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है उस फंक्शन को, उसको मांगता है कि वो मेरे को मतलब वो ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को, उसको पास कर दो, बस वो ऐसा बोलता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ये अगर पहला तरीका है, ठीक है, फंक्शन कॉल करने का। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपने कार का ऑब्जेक्ट बना ऑडी करके, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कॉल फंक्शन ऑफ अ क्लास, तो आपने क्या किया, कार डॉट डिस्प्ले फंक्शन पास किया, और उस जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया आपने, उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो आपने ऑडी करके पास किया। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो आपने रन करके कॉल किया तो कार क्लास आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है जो आइडियली लोग यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, ऑडी
ऑडी डॉट आपको क्या कॉल करना है, डिस्प्ले। ठीक है, मैंने कन्वेंशन में फॉलो नहीं किया है, स्मॉल कैपिटल वो आप ध्यान मत दीजिए। ऑडी डॉट डिस्प्ले कॉल किया है। ठीक है, जब आप ऑडी डॉट डिस्प्ले कॉल करोगे तो यहाँ आप बोल रहे हो यार मैंने एक ऑडी करके ऑब्जेक्ट बना दिया है क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। और जब भी आप ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे, जब भी ऑटोमेटिकली ये कॉल यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है ऑडी है इस सेल्फ में कॉपी हो जाएगा, ये सेल्फ में कॉपी हो जाएगा, और ये डिस्प्ले करके फंक्शन आप कराएं। तो अब ये आप बोलोगे कि सेल्फ ये बार बार लिखने की ज़रूरत क्यों है, तो आपको हमेशा याद रखना है सेल्फ पाइथन में आप क्लास के अंदर कुछ भी फंक्शन लिखेंगे, जो भी फंक्शन लिखेंगे आइदर कंस्ट्रक्टर जो भी है, आप लिखोगे तो आपको सेल्फ पास करना ही पड़ेगा, दैट इज़ अ मैंडेटरी। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं यही बोल सकता हूँ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो बस मैं यही बोलूँगा, जब भी क्लास के फंक्शन को जब भी आप कॉल कर रहे हो सेल्फ, तो होता है क्या, सपोज़ यहाँ एक फंक्शन है ABC, ठीक है, और जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सपोज़ ये क्लास है, क्लास मान लेते हैं A, ठीक है, और जब भी आप A स्मॉल a मान लीजिए, हाँ स्मॉल a, और जब भी आप A का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और जब भी आपने a डॉट ABC करके फंक्शन कॉल किया है, तब क्या होगा, तब आपका ये ऑब्जेक्ट जो है A ऑटोमेटिकली इसमें पास होगा। वो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो वो आपका तो कॉल हो गया, ठीक है, आपका कॉल हो गया। तो मैं यही बता रहा था कि डिस्प्ले फंक्शन जब भी आप कॉल करोगे, तो ये जो सेल्फ करके ये जो ऑडी का जो ऑब्जेक्ट है, दैट विल बी पास्ड इनटू डिस्प्ले फंक्शन, और वो कॉल होगा। तो आप देखेंगे, इसको भी आप रन करेंगे तो देखिए 2 आपका है, तो बट 2 आपका डिस्प्ले हो रहा है। बट मैं बोलूँगा दिस इज़ नॉट यूज्ड, मतलब कर सकते हो बट वो कन्फ्यूजिंग है, तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये कॉल कीजिए। तो अभी मैं फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं पाइथन में, और क्लास क्या होता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि पाइथन में आप कोई भी फंक्शन डिक्लेयर, पाइथन में क्लास में आप कोई भी मेथड, क्योंकि क्लास में जो फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते, मतलब जो भी फंक्शन डिक्लेयर उसको मेथड बोलिए, क्योंकि दैट इज़ अ कन्वेंशन। और जो भी फंक्शन मेथड डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा सेल्फ लेता है, दैट इज़ अ मैंडेटरी, वो आपको देना ही पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। और उसके बाद दूसरी बात है, जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस फंक्शन को, क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और जब भी आप क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें वो ऑब्जेक्ट चला जाता है एज अ दिस, ठीक है, एज अ सेल्फ। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कभी कभी बीच में दिस बोल रहा हूँ, बाकी अब लैंग्वेज में देखेंगे C++ जहाँ वहाँ दिस जाता है, एंड यहाँ इसको सेल्फ बोलते हैं। पाइथन में यहाँ इसको सेल्फ बोला जाता है। सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट मतलब अभी कौन सा करंट ऑब्जेक्ट चल रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, दैट इज़ अ सेल्फ। आप इसको बस इतना समझिए, सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। सो वो एज अ सेल्फ पैरामीटर फंक्शन में, मेथड में पास हो जाता है। तो जैसा कि मैं आपको यही बताना चाहता था, आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। आप इस थोड़ा वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। आई होप क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको समझा होगा। बस आपको ये याद रखना है कि क्लास, जब तक आपने क्लास क्रिएट किया है, मेमोरी कुछ भी एलोकेट नहीं होगी, कि क्लास क्या है अभी तक आपका, बस आपने बना के रखा है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसका मेमोरी इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, तब जाके। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लास अभी तक बस ब्लूप्रिंट है। जैसे आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक रियल टाइम फिजिकल एंटिटी बनती है, एंड दैट इज़ लाइक ऑन दैट यू कैन डू ऑपरेशंस, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया बताने का। आपको अगर कोई सजेशन होगा, आपको कुछ और डाउट होगा, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एंड प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।